हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के कैबिन में आ जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। अपने कैबिन में सडनली किसी को देख के ते को थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी रूट वॉइस में कहते हैं, हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या काम है। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखने लगते हैं। कुछ देर तक जेके बस ऐसे ही ते को देखते रहते हैं, कुछ भी बात नहीं कर रहे होते हैं और अपनी बिग आइज करके उनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिससे ते अपनी सीट से खड़े होते हैं और वो स्लोली जेके के पास जाने लगते हैं, जिससे जेके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो बस ते की तरफ ही देख रहे थे, तभी उनका ध्यान उनके बैक साइड विंडो पे जाता है, जहाँ से काय और जिमिन बस उनकी तरफ ही देख रहे थे। ये देखते हुए जेके एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो बस अब कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं और उन्हें अपना टास्क याद होता है। वो बस ते की तरफ देख रहे थे और ते जैसे जैसे उनके करीब आ रहे थे, जेके की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही थी। वो अपने एक हैंड को अपने चेस्ट पे रख लेते हैं, जिसे देखकर ते थोड़े से कंफ्यूज होते हैं और अपने आईब्रो को रेज करते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम कौन से क्लास के हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम मेरे कैबिन में क्यों आए, तुम्हें कुछ कहना है। जेके ते की ये सारी बात सुनकर बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी जेके ते को अपने सामने बिल्कुल करीब खड़ा देख के वो थोड़े से नर्वस हो जाते हैं और एक डीप ब्रेथ लेते हुए बहुत ही अपनी स्वीट और क्रैकिंग वॉइस में कहते हैं, प्रोफेसर मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। उनको इतनी लड़खड़ाते हुए बातें सुन के उनकी ते को कुछ समझ नहीं आते हैं। वो धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं और उनके ईयर के पास आके अपनी बहुत ही सॉफ्ट और काम वॉइस में कहते हैं, तुम्हें जो भी कहना है तुम कह सकते हो, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। और वो ये कहकर उनके ईयर के पास ये सब बातें विस्पर करके कह रहे थे, जिससे जेके की बॉडी थोड़ी सी फ्लिंच हो जाती है उनको अपने इतने करीब देख के। तभी जेके थोड़ा सा बैक स्टेप होते हैं, जिसकी वजह से ते भी थोड़ा ठीक से उनसे दूर होकर थोड़ा सा ही खड़े होते हैं। तभी जेके जल्दी से उनके शर्ट के कॉलर को होल्ड करते हैं और उनके लिप्स पे बहुत ही स्वीटली एक पिक करते हैं, बहुत ही फास्टली किस करके वो जल्दी से उनके रूम से बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ते कुछ देर तक ऐसे ही शॉक्ड खड़े रहते हैं और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं। वो बस जेके को अपने कैबिन से बाहर जाते हुए देखते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे होते हैं और जेके बहुत ज़्यादा शाय और ब्लश करने लगते हैं। वो भागते हुए अपने बास्केटबॉल ग्राउंड में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे जिमिन और काय भी आ जाते हैं और वो उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, वाओ जेके, तुमने तो ये टास्क बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लिया, तुमने उस हैंडसम की लिप्स पे किस कर लिया, वाह तुम तो बहुत ज़्यादा ग्रेट हो। वो दोनों उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, पर जेके अपने ही थॉट में बिजी होते हैं और वो बस जेके ही सॉफ्ट लिप्स के बारे में सोच रहे होते हैं और दूसरी साइड जेके बस उसी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं और उन्होंने अपनी फिंगर से अपनी लिप्स को टच कर रहे होते हैं कि ये अभी उनके साथ क्या हुआ वो समझ नहीं पा रहे होते हैं। वो कुछ देर तक ऐसे ही सोच रहे होते हैं। तभी बेल की आवाज़ होती है, जिसकी वजह से ते अपने सेंस में आते हैं और वो जल्दी से अपने क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। और दूसरी साइड जेके और जिमिन काय भी अपने क्लासरूम में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जेके नर्वस हो रहे थे, वो सबसे ज़्यादा लास्ट बेंच पे जाके बैठ जाते हैं ताकि उनके प्रोफेसर उन्हें ना देखें। ते क्लासरूम में आते हैं, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और एंग्री दिखाई दे रहे थे, जिन्हें देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, पर ते बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे। जेके उन्हें देख के जल्दी से अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपने फेस के आगे अपने बुक्स को कर लेते हैं और ते सबका इंट्रोडक्शन लेना शुरू करते हैं। वो अपने बारे में उन्हें बताते हैं कि मैं आपका न्यू मैथ प्रोफेसर हूँ। फिर वो बारी बारी से अपनी पूरी क्लास का इंट्रोडक्शन ले रहे होते हैं। जैसे ही जेके का टर्न आता है, जेके अपनी सीट से खड़े होते हैं और अपने हेड को नीचे करे हुए अपनी बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में उन्हें अपना नाम बता देते हैं कि जॉन जंगकुक। जैसे ही वो उनकी सॉफ्ट वॉइस सुनते हैं, ते तुरंत ही जेके की तरफ देखते हैं। वो उनके फेस की तरफ देखते हैं, जो कि नीचे करके खड़े हुए हैं। उन्हें ऐसे देखकर ते स्माइल करते हैं और उन्हें फिर बैठने के लिए कहते हैं। जेके बस उनकी तरफ ही बहुत ही शाय तरीके से देख रहे थे, जिसकी वजह से ते
उनकी तरफ देखते हैं और पूरी क्लास में कहते हैं कि आप लोग का वेलकम करने का तरीका कुछ ज़्यादा ही यूनिक है। और वो ये कहकर बस कुकी की तरफ देख रहे थे। कुकी उनसे समझ जाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं, ते अपने वर्क को करने लगते हैं। वो स्टडी करा रहे होते हैं पर गर्ल्स का ध्यान बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं होता और जेके बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं क्योंकि ते बार बार उन्हें ही देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी ते अपनी रूट वॉइस में कहते हैं कि हे यू लास्ट बेंच जॉन जंगकुक, इधर आओ और ये जो सम है इसे सॉल्व करके दिखाओ। ये सुनते ही जेके एकदम अपने सेंस में आते हैं और वो खड़े होकर बहुत ही अपनी स्वीट वॉइस में बोलते, प्रोफेसर क्या मैं? तभी उनकी ये बात सुनकर ते अपनी रूड वॉइस में बोलते हैं, हाँ तुम्हें एक बात में समझ नहीं आता है कि मैंने तुम्हें बुलाया, तुम लास्ट बेंच हो। और वो ये कहकर उनकी तरफ देखते हैं। जेके स्लोली उधर आते हैं और वो सम को देखने लगते हैं, क्वेश्चन को देखने लगते हैं, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो कंफ्यूज होते हैं। वो मार्कर को अपने हैंड में लेके बस बोर्ड की तरफ देख रहे होते हैं और ते अपनी रूड वॉइस में कहते हैं कि इसे सॉल्व करके दिखाओ। पूरी क्लास के सामने जेके बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो आ ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से ते को उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उन्हें बहुत सारी बातें सुनाने लगते हैं। तुम क्या यहाँ पे सिर्फ मस्ती करने आते हो? तुम्हारे पास क्या ब्रेन नहीं है? तुम अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर सकते? वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल वर्ड कह रहे थे, जिसकी वजह से जेके की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो बस उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो अपने हेड को नीचे करके बस खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहते हैं कि तुम क्लास के बाद मेरे कैबिन में आओगे। ये सुन के जेके बस कुछ नहीं कहते, अपने हेड को नोट करते हैं। उनके इतनी एंग्री वॉइस को सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं कि प्रोफेसर बहुत ज़्यादा रूड है और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर हमने ज़रा सा ही मिसबिहेव किया। ते ने उन्हें पहले ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया था। वो गुस्से में जेके को क्लासरूम के बाहर खड़े होने के लिए पनिशमेंट दे देते हैं, जिसकी वजह से जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो अपने हेड को नीचे करके क्लासरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं। ते अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। वो जैसे ही बेल रिंग होती है, वो जैसे ही क्लास से बाहर ते जाते हैं, वो देखते हैं कि जेके अभी भी अपने हेड को नीचे करके खड़े हैं। जेके की तरफ देखते हुए ते अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, यू चलो जल्दी से मेरे साथ मेरे कैबिन में। और वो ये कहकर आगे आगे चले जाते हैं। जेके बस साइलेंटली उनके साथ धीरे धीरे जा रहे होते हैं और जिमिन और काय बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं कि अब वो और भी ज़्यादा उन्हें पनिश करने वाले हैं। वो डेफिनेटली उन्होंने जो किस किया उसके लिए उसे पनिश करने वाले हैं। ये सब सोचकर जिमिन और काय थोड़ा सा डर रहे होते हैं कि न्यू प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा रूड है, वो ज़रूर कुकी को बहुत ही हार्ड पनिश करने वाले हैं। और वो ये कहकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। तभी सुमिन उनके पास आ जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो कैंटीन चलते हैं। तभी काय और वो बोलते हैं कि आज हमारी वजह से कुकी को पनिशमेंट मिल रही है, हमारी वजह से ये सब हो रहा है। हमने अगर उसे वो टास्क नहीं देते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तभी शिविन बोलते हैं कि डोंट वरी, कुकी हर चीज़ को हैंडल कर सकता है। यू नो ना कि वो द जियोन जंगकुक है, वो कितना ज़्यादा नॉटी है, वो ज़रूर उस प्रोफेसर को भी हैंडल कर लेगा। और वो ये कहते हुए हंसते हुए उन दोनों के साथ कैंटीन की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही ते अपने कैबिन में एंटर करते हैं, उनके पीछे पीछे जेके भी कैबिन में आते हैं और ते उन्हें कैबिन डोर लॉक करने के लिए बोलते हैं। जेके कुछ सेकंड तक बस उनकी तरफ देखते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तभी ते अपने रूड वॉइस में बोलते हैं, तुम्हें क्या एक बार में बातें समझ नहीं आती है? मुझे क्यों रिपीट करना पड़ता है तुम्हें बार बार? ये सुनते ही जेके एकदम से डर जाते हैं और वो जल्दी से डोर को लॉक कर देते हैं। ते बस उनकी तरफ खड़े होते हैं और स्मक कर रहे होते हैं और स्लोली उनके करीब आने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक करी है। तुमने मेरा फर्स्ट किस चुराया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम क्या ये सब करने के लिए यहाँ पे आते हो? और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें क्या कुछ भी नहीं सिखाया? कोई मैनर्स नहीं सिखाए कि अपने टीचर्स के साथ तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए, अपने प्रोफेसर के साथ तुम क्या सबके साथ ऐसा बिहेव करते हो? और ये कहते हुए
ते बहुत ज़्यादा जेके को सुना रहे होते हैं और उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं और वो बस रो रहे होते हैं। उनकी आंखें एकदम रेड हो गई होती है और वो अपनी बहुत ही स्वीट और क्यूट वॉइस में कहते हैं कि सॉरी प्रोफेसर, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं हर किसी के साथ ऐसा नहीं करता हूँ। तो ते उनसे कहते हैं कि तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, तुमने मुझे किस करा, तुम्हें पता है कि ये कितनी तुमने बिग मिस्टेक करी है। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी मेरे करीब आए और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये कहते हुए ते बहुत ही ज़्यादा जेके के करीब आ जाते हैं। जेके उनकी हॉट ब्रीथ को अपने फेस पे महसूस कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। वो स्लोली पीछे जा रहे होते हैं और ते कंटिन्यूसली उनके करीब आ रहे होते हैं। लास्ट में जेके की बैक डोर पे जाके हिट होती है और उन्हें पीछे जाने के लिए स्पेस नहीं होता। वो बिल्कुल डोर के साथ एकदम उनकी बैक टच हो जाती है, पर ते अभी भी उनके बेहद करीब आ रहे थे और उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, बेबी बॉय, तुम्हें मैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ झुकने लगते हैं, जिससे जेके बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ प्रोफेसर, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर ये सुनते ही ते तुरंत ही जेके के नेक के पीछे अपने हैंड को लेके जाते हैं और बहुत ही रफली उन्हें किस करने लगते हैं, जिसकी वजह से जेके की आँखें एकदम बिग हो जाती हैं और वो डिसबिलीव से बस ते की तरफ ही देखने लगते हैं। वो अपने प्रोफेसर के ऐसे हरकतों को देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस होने लगते हैं और ते उन्हें पनिश करने के इरादे से कंटिन्यूसली उनके लिप्स पे टॉर्चर कर रहे थे। उन्हें बहुत ही ज़्यादा हार्डली किस कर रहे थे, उनके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा बाइट कर रहे थे। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही उनके लिप्स से अपने लिप्स को जोड़े हुए होते हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा चूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से जेके को ठीक से ब्रीथ नहीं आ रही होती। वो ब्रीथ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने लगते हैं। जैसे ही ते ये नोटिस करते हैं कि अब उसे ब्रीथ नहीं आ रही है, वो स्लोली उनके लिप्स पे सॉफ्टली किस करके अपने लिप्स को उनसे अलग करते हैं और कहते हैं कि तुम आगे से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहोगे। और वो ये कहते हुए उनके नेक के करीब आते हैं और उधर भी सॉफ्टली किस करने लगते हैं, जिससे सुनकर जेके एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं और वो उन्हें पीछे की तरफ पुश करने के लिए उनके चेस्ट पे अपने हैंड को रखते हैं, जिसकी वजह से ते को गुस्सा आता है और वो उनके हैंड को पकड़ के ट्विस्ट कर देते हैं और उनके वॉल के साथ उन्हें पिन कर देते हैं, जिसकी वजह से जेके बहुत ही हैवीली ब्रीथ ले रहे होते हैं। उनकी हैवी ब्रीथ की वजह से ते के चेस्ट पे जेके की चेस्ट अपर बॉडी बहुत ज़्यादा टच हो रही थी। वो दोनों बहुत करीब थे। उनके अप एंड डाउन चेस्ट टच होने की वजह से ते बहुत ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे। वो जल्दी से अपने दूसरे हैंड से जेके के शर्ट के अंदर अपने हैंड को स्लाइड करने लगते हैं, जिससे जेके और भी ज़्यादा घबरा जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।